लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज की जो हमारी फेहरिस्त है वो है तैयार। बहुत सारा एक्शन अलग अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स में भी है, तो ये सब बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। मेरे पास दो सवाल है। पहला तो ये, क्योंकि नतीजों का सीजन है, तो सबसे पहले बताइए कल जो कंपनियों ने नतीजे जारी किए हैं कैसे रहे? कल जो नतीजे आए हैं उसमें सबसे पहले एंजल वन, जिसके नतीजे अच्छे आए हैं। रेवेन्यू लगभग 64% बढ़ा है। इबिट आप देखेंगे तो 94% बढ़ा है। मार्जिन्स जो हैं वो 36% से बढ़कर 42.5% आए हैं। और अगर मुनाफा देखेंगे तो लगभग 101% बढ़ा है। और डिविडेंड भी गया है, 2.25 प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जिसके रिजल्ट्स मिक्स्ड आए हैं। रेवेन्यू 20.6% बढ़ा है। एबिटा भी लगभग 16% बढ़ा है। और मार्जिन जो है हालांकि वो 65.7% से घटकर 63.1% आए हैं। और अगर मुनाफा देखेंगे आप तो मुनाफा लगभग 3.3% बढ़ा है। और डिविडेंड दिया है 12.75 का। ग्लेनमार्क लाइफ, जिसके ऑपरेशनली वीक नतीजे आए हैं। रेवेन्यू हालांकि 10% बढ़ा है। एबिटा 13.5% घटा है। मार्जिन देखेंगे तो वो भी 36.4% से घटकर 28.7% आए हैं। और अगर मुनाफा देखेंगे तो वो भी 5.5% घटा है। और 10.5 का डिविडेंड है। टाटा एलेक्सी, जिसके भी आप मिक्स्ड नतीजे कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो लगभग 9% बढ़ा है। एबिटा आप देखेंगे तो वो लगभग 5% बढ़ा है। हालांकि जो मार्जिन हैं वो 33.2% से घटकर 32% आए हैं। और प्रॉफिट लगभग 6% बढ़ा है। और बोर्ड ने रिकमेंड किया है 42.5 का डिविडेंड का। ओके, चलिए, तो अरमान ने आपको बता दिया कि कल जो कंपनियों ने नतीजे पेश किए उसकी डिटेल क्या है, किस प्रकार का रिव्यू है। अब अरमान, आज की बात कर लेते हैं। क्या ट्रिगर्स हैं जिन पे नजर रखनी है, एंड स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट में क्या है? ट्रिगर्स में सबसे पहले निफ्टी में दो बड़े नतीजे हैं, जिसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, नेस्ले इंडिया है। दोनों के पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आने का अनुमान है। एफएंडो है, जिसमें एफएंडो में रिजल्ट्स में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, टाटा कम्युनिकेशन है, इनके भी पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आने का अनुमान है। वोडाफोन आइडिया पर ध्यान रखिएगा, जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर प्रमोटर्स को शेयर इश्यू किए गए थे 338 करोड़, उनकी आज लिस्टिंग होगी। रोटोपम जो आज से एनएससी पर लिस्टिंग होगी। कुछ शेयर्स है जिनकी एक्स डेट है, जिसमें नेस्ले है जिसका फाइनल डिविडेंड 90 का था, उसकी एक्स डेट है। और ग्लोबल में यूरोप में सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। अब खबरों की बात आ जाए तो उस पर सबसे पहले एक अपडेट है आइनस स्टाइरोलोशन का, जिसमें ओएफएस में रिटेल का जो हिस्सा है वो 3.59x टाइम्स भरा है, सब्सक्राइब हुआ है। और अलेम्बिक फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा, जिसमें अलेम्बिक फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा जुलाई सीरीज में एफएनओ से बाहर हो जाएंगे। ग्लैंड फार्मा पर रिपोर्ट्स है कि जो शेयर होल्डर निकोमैक मशीनरी ने कंपनी में 24.5 लाख शेयर्स वो बेचने वाली है। और फ्लोर आज वो बेचने वाली है। और फ्लोर प्राइस उसका 3,118 रखा गया है, जो कि मौजूदा जो प्राइस है उससे 5.2% डिस्काउंट पर है। और इस ट्रांजैक्शन के बाद उनकी हिस्सेदारी 5.8% से घटकर 4.3% हो जाएगी। टाटा स्टील यूरोप पर है, जिसमें रूस के साथ कारोबार कंपनी ने बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी स्टील बनाने के लिए रूस से जो कोयला, जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करती थी उसको प्रोसेस करने के लिए, और कच्चे माल की सप्लाई दूसरी जगह से लेना उन्होंने शुरू कर देंगे वो। आरबीएल बैंक पर ध्यान रखिएगा, जिसमें बोर्ड की बैठक में एमडी और सीईओ की जो उम्मीदवारों के नाम है उनका चयन उन्होंने कर लिया है। और इसकी आवेदन के लिए उन्होंने आरबीआई को मंजूरी के लिए लेटर भी भेजा है। अब फिनो पेमेंट और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एफडीआरडी सर्विसेज अब फिनो पेमेंट ऑफर करेगा। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे फिनो वर्क करेगा। और इसकी आरबीआई से उन्हें मंजूरी मिल चुकी है। डॉक्टर रेड्डी, जिसमें यूएस के नेक्साफिल दवा की जेनेरिक वर्जन को लॉन्च कर दिया गया है। और आपको बता दूं मैं कि ये जो दवा है इसका सालाना यूएस में जो कारोबार है वो लगभग $14.1 करोड़ का है। और अगर आप बल्क डील्स में, मेरे पास कुछ 3 बल्क डील्स है, जिसमें बीएलएस इंटरनेशनल है, जिसमें सैंड कैपिटल फंड्स ने 5.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं लगभग 340 के भाव पर। एचबीएल पावर है, जिसमें बनियन ट्री ग्रोथ कैपिटल ने लगभग 20 लाख शेयर्स बेचे हैं। और मनाली पेट्रो है, जिसमें प्रीमियर इन्वेस्टमेंट फंड ने लगभग 9 लाख शेयर्स 141 के भाव पर बेचे हैं। पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच अरमान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहां-कहां एक्शन देखने को मिलेगा।